Hello बच्चों, let's see the question. The question says two parallel wires separated by a distance of 10 centimeter carry current 10 ampere and 40 ampere along the same direction. Where should a third current 2 be placed so that it experiences no magnetic force? तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, हम देखते हैं। हमें गिवन है कि हमारे पास टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं जिनका करंट की डायरेक्शन है जो वो सेम है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। वी हैव टू करंट कैरिंग वायर्स जहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमें सेम गिवन है और यहाँ पे हमें गिवन है इट इज 10 एम्पियर एंड हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है करंट का, दैट इज 4 एम्पियर। और बच्चों इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना, इट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। और बच्चों हमें बताना है कि हम इनके बीच में कहाँ पे थर्ड वायर रखें और उसमें करंट का क्या मैग्नीट्यूड हो, ताकि जो हमारी वहां पे वैल्यू आ रही है किसकी, फोर्स की, ड्यू टू दिस टू वायर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बच्चों लेट करते हैं, हमने यहाँ पे वायर रखी जिसमें करंट की डायरेक्शन है जो वो सेम है। तो बच्चों करंट की डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दो जो फोर्सेस हैं, क्योंकि जो हमारी वायर 1 है 2 है वो दोनों करंट एक साइड में है, और जब हम चाहे इस वायर को डाउनवर्ड ले लें करंट या अपवर्ड ले लें वो दोनों बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखें कि अगर हमारी दो वायर्स का करंट सेम डायरेक्शन में है देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, अदरवाइज दे रिपेल ईच अदर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करंट आई लेट कर लेते हैं। नाउ ये हमारी वायर, दिस इज आवर वायर 1, दिस इज आवर वायर 2, दिस इज आवर वायर 3। ठीक है बच्चों। तो देखिए फोर्स ड्यू टू वायर 1 ऑन वायर 3 विल बी लाइक दिस। तो बच्चों सॉरी, ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो इस तरफ होगी, दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय, तो इसको हम लिख देते हैं दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ठीक है बच्चों। सिमिलरली जो हमारी वायर 2 है उसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, इट विल बी 2 ड्यू टू 2 ऑन 1। ठीक है बच्चों। नाउ force between the two current carrying wires is given by force is equal to mu naught I1 I2, that is current present in the two wires, divided by 2 pi x। x is the distance between the two wires। तो बच्चों यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें तो देखिए, हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि अगर हमें वहां पे जीरो वैल्यू चाहिए तो हमारे F31 दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू 1। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा होगा। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ये वाला F का फॉर्मूला दैट इज म्यू नॉट, देखिए बच्चों I1 करंट वायर 1 में क्या है, दैट इज 10 एम्पियर एंड इन थर्ड वायर दैट इज I डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस आप ध्यान से देखेंगे आप, ये अगर टोटल डिस्टेंस 10 है तो इसको हम डिस्टेंस अगर x लेट करें तो ये x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 माइनस एक्स, दिस विल बी 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे पुट करते हैं डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट 40 आई डिवाइडेड बाय 2 पाई 10 माइनस एक्स। बच्चों इसको बस हम अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम हियर वी विल गेट 10 डिवाइडेड बाय एक्स, दिस विल बिकम इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, फ्रॉम हियर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई हमें क्या मिलेगा, 100 माइनस 10x इज इक्वल टू 40x। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास। फ्रॉम हियर वी कैन राइट x इज इक्वल टू, तो बच्चों हमारा x यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2 सेंटीमीटर। x विल बी 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्या है हमारा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों। तो जो हमारा ये डिस्टेंस है x, इट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।